Welcome to the class. Today, we will talk about one of the specific aspects of English language. This is an important aspect for learning accuracy. We call this agreement. आप जब इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सेंटेंस को बोलने के लिए, हर सेंटेंस को समझने के लिए और हर सेंटेंस को लिखने के लिए हमारा मतलब है ठीक ठीक लिखने के लिए, एक्यूरेट साउंड करने के लिए, ग्रामेटिकल साउंड करने के लिए एग्रीमेंट का समझना बहुत जरूरी है। हम जब अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं और जब लिखना शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारा सवाल उठता है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी बातें मन में आती है और हम ये देखते हैं कि हमारी जितनी गलतियां होती है और जिसके बारे में हम पूरी तरह श्योर नहीं होते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट के साथ जुड़ी होती है। इसलिए ऐसा मैं समझता हूं और ऐसा जरूरी है कि हम अंग्रेजी सीखने के लिए एग्रीमेंट पर ध्यान दें। एग्रीमेंट एक छोटी सी चीज है अंग्रेजी ग्रामर में और ये इसको समझ लेने के बाद हम हर सेंटेंस को ग्रामेटिकली बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं और इस क्लास में जब आप ऐसा सीखें और इसको कुछ प्रैक्टिस कर लें तो ये आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक्यूरेट सेंटेंसेस समझ पाएंगे, बोल पाएंगे और फिर लिख भी पाएंगे। तो हम उस पर चर्चा शुरू करते हैं और इसीलिए आज के इस टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट इन इंग्लिश सेंटेंसेस और हम आपको कुछ खास बातें उस एग्रीमेंट के बारे में आज बताएंगे। तो उसको इन चीजों पर ध्यान देने के लिए आप कुछ चीजों को याद रखिए। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ अंत होता है। ये देखिए, ये फुल स्टॉप है। जब हम अंग्रेजी में हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी का फुल स्टॉप दूसरी तरह का होता है। ऐसे होता है, एक लाइन होता है जो हर वाक्य के अंत में आता है, हर सेंटेंस के अंत में आता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। दूसरा कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। खासकर हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं, हर सेंटेंस में ये होता है। और हर अंग्रेजी सेंटेंस का ऑर्डर होता है सब्जेक्ट। देखिए यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है और इसमें ये वर्ब होता है। और खास करके इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में ये एग्रीमेंट एक होता है जो हम जानना चाहते हैं आज, जो हमारे जानने के लिए, अंग्रेजी सेंटेंसेस को समझने के लिए जानना जरूरी है। तो हम इस पर ध्यान देंगे आज और इसी को बोलते हैं जब सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ब होता है उसके साथ जब एग्री करता है तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है अंग्रेजी सेंटेंसेस को सीखने के लिए। तो अब हम उससे आगे देखना चाहते हैं कि ये हमारे सेंटेंसेस में कैसे काम करता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये यहां जितने सेंटेंस लिखे हैं इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए। हम सेंटेंस के बारे में जब बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी किताबें ये हमको बताती है कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकल होने के लिए उसका एग्रीमेंट का ठीक होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसका ग्रामेटिकल होना जरूरी है। आप देखिए, ये पहला सेंटेंस जॉन लाइक पिज्जा ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में ये जॉन सिंगुलर नाउन है
और थर्ड पर्सन में है। उसी तरह इसीलिए यहां पर एक सिंगुलर मार्कर का होना बहुत जरूरी है। अब ये सेंटेंस ठीक होता है। तो करेक्ट सेंटेंस है जॉन लाइक्स पिज्जा। उसी तरह से ये देखिए, आई लाइक्स पिज्जा ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है। ग्रामेटिकल सेंटेंस है, जब हम इसको हटा देंगे तो आई लाइक पिज्जा ग्रामेटिकल सेंटेंस है। वी लाइक्स पिज्जा ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर मार्कर है और इसको हटाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर प्लूरल मार्किंग 0 होता है और ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। उसी तरह से दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहां से ये 0 होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट में हम इसको ऑब्जर्व करके क्या देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के और इस वर्ब के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के ऊपर भी सिंगुलर का कोई मार्कर होना चाहिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के ऊपर भी प्लूरल का कोई मार्कर होना चाहिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी होता है कि वो मार्कर है क्या। What are those markers? As a matter of rule, we need to pay attention to just one particular part. The rules are, that rule is singular subject, singular marker on the verb. Plural subject, plural marker on the verb. बस रूल्स एग्रीमेंट का इतना ही है। अब हर सेंटेंस में हमारे लिए ये एश्योर करना जरूरी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब पर सिंगुलर मार्कर है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब पर प्लूरल मार्कर है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको आप उलट दें कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब पर प्लूरल मार्कर हो, या सब्जेक्ट प्लूरल हो और वर्ब पर सिंगुलर मार्कर हो, तो सेंटेंस अनग्रामेटिकल हो जाएगा। इन दोनों चीजों का मिलना बहुत जरूरी होता है। इसी की समन्वय को, इसी कोऑर्डिनेशन को हम एग्रीमेंट कहते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जब when that gets fixed, all sentences are grammatical. Now in English we need to learn what are the markers of those things. So like I tried to show you, if John is singular, it's one person, then there is a specific marker of singularity on the verb. Now in this case, in the marker for plurality is 0, that is no marker. 0 का मतलब होता है कुछ नहीं दिखेगा। तो प्लूरल में कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम इसको 0 कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मार्कर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एग्री नहीं कर रहा है, बस कुछ दिख नहीं रहा है। और सिंगुलर में ये स साउंड दिखेगा, एंड में एस दिखेगा। आई के बारे में मैं खास करके बताना चाहता हूं कि आई एक स्पेशल केस है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का, जो सिंगुलर मार्कर वर्ब पर नहीं लेता है, और जब कोई मार्कर नहीं होता है तो वो प्लूरल की तरह दिखता है। लेकिन ये एक अलग से ध्यान में रखने की चीज है कि आई सिंगुलर मार्कर है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह एग्री नहीं करता है। आई का अपना एक स्पेशल स्टेटस होता है हर लैंग्वेज में, इसलिए हम आई को अलग से सीखेंगे, अलग से सीखते हैं। लेकिन आई को छोड़कर बाकी हर जगह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर मार्किंग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल मार्किंग होती है। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, खासकर प्रेजेंट टेंस में, और यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर, ये दो एक अलग से सीखने वाली चीज होती है। और अलग से सीखने वाली चीज का मतलब यह है कि इस दोनों का मार्कर प्लूरैलिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम आपको उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। तो इन सेंटेंसेस को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारे गलत सेंटेंसेस हैं और इनकी अनग्रामेटिकलिटी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह से यहां देखिए, इस सेंटेंस में वी प्लूरल है लेकिन इज सिंगुलर है, इसीलिए ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल है। दे प्लूरल है, इज सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब इस दोनों को अगर ठीक कर देंगे, मतलब यहां प्लूरल था तो अगर यहां भी प्लूरल हो जाएगा और यहां प्लूरल है यहां भी प्लूरल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आई के बारे में आप जानते हैं, मैं बार बार आई को लेकर इसलिए आ रहा हूं
क्योंकि आई के बारे में आप जानते हैं कि आई एक स्पेशल केस है और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में इसका मार्कर अलग होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल मार्कर प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं करता। तो इसका मार्कर है एम। तो एम के बाद ये ठीक हो जाएगा, एम नहीं है कुछ भी और है तो ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल है। ये सारी चीजें हम इन सेंटेंसेस में ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे देखिए, तो इसलिए इस तरह का सेंटेंस जब आएगा जॉन लव्स मेरी, तो ये देखिए यहां पर ये आया सिंगुलर मार्कर। अब ये सेंटेंस सही है। आई वाला स्टेटस मैंने आपको हमेशा बताया, सो आई एक अलग केस है। वी लाइक पिज्जा, यहां पर जीरो मार्किंग है, मतलब कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वी प्लूरल है। जॉन लाइक्स पिज्जा, यहां देखिए ये सिंगुलर है, इसीलिए जॉन सिंगुलर है इसलिए ये है। जॉन एंड मेरी अगर प्लूरल हो गया तो यहां पर आपको कोई मार्किंग नहीं दिखेगी। ये सारी चीजें आपको इस तरह के सेंटेंसेस से दिखाई देती है। अब जब हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और यू हमेशा प्लूरल मार्किंग में होता है, इसीलिए वर्ब के ऊपर कोई मार्कर नहीं आता है। तो जब हम कहते हैं कम हियर, तो एक्चुअली बोलना चाहते हैं यू कम हियर, तो यू तो हमेशा ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ये हर लैंग्वेज में इस तरह का सिस्टम है कि जब वो काफ़ी ऑब्वियस हो, काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो, तो हम उसको बोलते नहीं। तो जब भी हम बोलते हैं यू कम हियर, सिट डाउन, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब होता है कि हम सेकेंड पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं। मतलब किसी को बोल रहे हैं जो हमारे सामने में है उसको कि कम, जब हम कहते हैं कम हियर, तो जिसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हमको पता होता है। वो सेकेंड पर्सन, उसको हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं। और वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ यू होता है, इसलिए हम इसको क्रॉस द बोट ड्रॉप कर देते हैं और हमारा सेंटेंस हो जाता है कम हियर, सिट डाउन, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। और इसमें कोई, चूंकि यू हमेशा प्लूरल एग्रीमेंट लेता है, इसलिए इस पर कुछ हमको नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एग्रीमेंट काम करता है। अब अगर आप ठीक से देखिए तो जब हम देयर इज समथिंग बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो ये तो आपने देखा कि दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में एक खास तरह की चीज है, उसी का नाम एग्रीमेंट है। यही हम आपको यहां बताना चाहते हैं। तो अंग्रेजी सेंटेंसेस में दो महत्वपूर्ण चीज होती है, ये दिखाने के लिए दो चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है नंबर और दूसरा होता है पर्सन। ये आपको सीखना पड़ेगा। नंबर दो तरह के होते हैं अंग्रेजी, मतलब हर लैंग्वेज में ऐसे होता है, लेकिन अंग्रेजी में खास करके एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। मतलब जब कोई भी चीज एक होता है उसको सिंगुलर कहते हैं और एक से ज्यादा होता है उसको प्लूरल कहते हैं। इसी तरह से तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको अगर हम प्रोनाउंस की तरह से सीखना चाहें तो हम बहुत अच्छे तरह से सीख सकते हैं। और यहां आपको दिखेगा, देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट। ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं और ये सारे के सारे सिंगुलर भी हैं। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। तो चूंकि यू हमेशा प्लूरल एग्रीमेंट मार्किंग लेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद सिंगुलर सेकेंड पर्सन होता ही नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जब आप देखेंगे, नंबर और पर्सन को एग्रीमेंट के साथ मिला करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्रीमेंट काम कैसे करता है। तो आपको बस इतना सीखने की जरूरत है, इसके बाद आपको किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में गलती नहीं होगी। ये देखिए कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूं ये चीजें। और
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, और इसका सेंटेंस में ये ऑपरेट कैसे करता। बस इतनी सी बात हमको सारे अंग्रेजी के सेंटेंसेस के बारे में जानने के लिए समझने की जरूरत होती है। और इसके बाद हमारे बोलने में, हमारे लिखने में एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंसी आती है, तब हमारा लैंग्वेज, तब हम इम्प्रेसिव साउंड करते हैं, और तब हम खास करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अब हम इस भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों की बात समझ सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और हम जो भी जानते हैं उसके बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक्यूरेट होना जरूरी है। एक्यूरेसी होना आपकी भाषा में, आपके सेंटेंसेस का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का, जिसमें ये जानना जरूरी होता है। अब आप एग्जाम्पल्स के साथ देखिए, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हमने आपको, अब आप देखेंगे, यहां देखिए, तो आई एक अलग केस होता है। ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन एक अलग केस होता है, क्योंकि इसके साथ जो एग्रीमेंट मार्कर आएगा, टेंस मार्कर आएगा, वो हमेशा एम होता है, और यू के साथ हमेशा प्लूरल होता है। मतलब हम कभी भी यू के साथ सिंगुलर मार्कर यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा यहां पर ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है, और ये सिंगुलर होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखने की है। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट टेंस में हम कहते हैं आई एम ए डॉक्टर, तो एम एक स्पेशल केस है, और ये स्पेशल मार्कर सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। जब इसको जैसे ही पास्ट करते हैं तो पास्ट का सिंगुलर मार्कर यहां यूज होता है, आई वॉज ए डॉक्टर। वी आर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, चूंकि यू वी प्लूरल है, तो यहां प्लूरल मार्कर प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी प्लूरल मार्कर का यूज होता है। यू, मैंने आपको बताया, हमेशा प्लूरल मार्कर लेता है, प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी। तो हम हमेशा कहते हैं यू आर ए टीचर, यू वर ए टीचर। ये हमेशा इसलिए बोलते हैं कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें इज का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर मार्कर का इस्तेमाल नहीं होता है यू के साथ, तो ये हमेशा प्लूरल रहता है। ही और शी थर्ड पर्सन में सिंगुलर मार्कर है, तो प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी सिंगुलर मार्किंग का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं ही इज ए टीचर, ही वॉज ए टीचर, शी इज ए टीचर, शी वॉज ए टीचर। इसी तरह से दे प्लूरल है, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस में भी प्लूरल है और पास्ट टेंस में भी प्लूरल मार्कर का यूज होता है। तो हम बोलते हैं दे आर टीचर्स, दे वर टीचर्स। तो ये इस तरह से जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जहां पर ये वर्ब भी नहीं होता है, इज आर एम टाइप की चीजें नहीं होती है, वहां पर भी एक छोटा सा रूल है कि प्लूरल में आपको वर्ब के ऊपर कोई मार्किंग नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, और सिर्फ वर्ब के ऊपर जब ये सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तो ये मार्किंग दिखाई देगा। तो हम कहते हैं वी लाइक पिज्जा, यू लाइक पिज्जा, दे लाइक पिज्जा, क्योंकि ये सारे प्लूरल की तरह इस्तेमाल होते हैं। और सिंगुलर में ये देखिए, तो यहां पर ये चेंज हो जाता है, ही लाइक्स पिज्जा। और आई के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक स्पेशल केस है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होने के नाते, तो ये शायद प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है। इस तरह के प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आएगा। अब हम आपको कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस के तौर पर दिखाते हैं, और जब ये आप देख लें तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस तरह के 10-15 सेंटेंसेस अपने नोटबुक में लिखिए, और उस सेंटेंस में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे अंडरलाइन करके देखिए कि जो मैं बता रहा हूं वैसे ही सेंटेंसेस में है या नहीं है। मेरा मतलब है कि जब आप
और वो सेंटेंसेस आप किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी किताब से ले सकते हैं। कोई भी 15 सेंटेंस अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जिस तरह से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस तरह से करके देखिए। गेट इट? प्लीज टेक 15 sentences from anywhere, that is from a newspaper or from a book, and please check the application of agreement that we have just discussed in terms of singular noun, plural, singular verb, plural nouns, plural verb, whether this application works that way or not, and also do they follow the kinds of examples that we are going to examine. Let's look at this, and then it will become much easier for you to check and then finally learn the application of agreement in English sentences. So when we look at it, we see Rekha and her brothers. इसमें क्या एग्रीमेंट आएगा आप बताइए? तो ये प्लूरल है, इसलिए यहां प्लूरल एग्रीमेंट मार्किंग आता है। यहां पर आप जब ठीक से समझेंगे इसको तो कहीं भी आप इसका काउंटर एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। यह आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है। तो देखिए, ईदर माई मदर और माई फादर, यहां देख करके लगता है कि हम मदर और फादर दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक से पढ़ेंगे इसको तो लगेगा कि हम कह रहे हैं कि ईदर माई मदर और माई फादर, मतलब दोनों में से कोई एक, तो वो सिंगुलर हो गया ना। जैसे सिंगुलर हुआ तो यहां इज का इस्तेमाल होगा, इज कमिंग टू द मीटिंग। बस ये ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि सब्जेक्ट हमारा है क्या, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो एग्रीमेंट मार्किंग सिर्फ सिंगुलर होगा। यहां देखिए, द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड। तो ये जो मैंने लाल में यहां आपको इस स्लाइड पर दिखाया है वो करेक्ट आंसर है। तो यहां आर क्यों है? तो ये देखिए, जब हम दो तरह की चीजें होती है तो जो और वो और के साथ जुड़ा हुआ है या एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब के क्लोज है उससे एग्रीमेंट होता है। तो ये कैट्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर प्लूरल मार्किंग का एग्रीमेंट हो रहा है। ईदर माई शूज और माई कोट। अब ये देखिए, और के बाद माई कोट सिंगुलर है, इसलिए ये मार्किंग भी सिंगुलर है। Always on the floor. Either my shoes or my coat is always on the floor. इन चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो अंग्रेजी का एग्रीमेंट हमारा ठीक हो जाता है। और इसके लिए मैं आपसे खासकर ये बात शेयर करना चाहता हूं कि इसमें याद रखने की कोई भी चीज नहीं है, इससे घबराने की भी ये कोई चीज नहीं है। बस दिन में और खास करके एक बार या दो बार आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है और इनको गौर से देखिए, बार बार सोचिए और समझिए। जितनी अच्छी तरह से आप इसको देख लेंगे, आपको इसके बारे में दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके अनग्रामेटिकल पैटर्न्स, अगर इस तरह की गलतियां आपके सेंटेंसेस में होती हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा एक या दो बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस इसके बाद एग्रीमेंट की गलतियों से आपका लैंग्वेज हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। इतनी छोटी सी चीज है जिससे कि हमारे बोलने में, समझने में और लिखने में इतनी बड़ी सुधार हो सकती है। Therefore, please pay attention to this if you want to improve your agreement patterns, your patterns of your application of agreements in English sentences, and fix your difficulties forever, once and forever. Thank you.